पूरे पहाड़ को काट कर एक रास्ता बना देने वाले बुलंद हौसले कहानी। दशरथ मांझी की प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, दशरथ मांझी एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमारे देश के करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलती है। दशरथ मांझी जिस गांव में रहते थे, वहां से पास के कस्बे में जाने के लिए एक पूरे पहाड़ को पार करना पड़ता था। उस पहाड़ के पूरे चक्कर लगाने के बाद ही दूसरी तरफ पहुंचा जा सकता था। दशरथ मांझी के गांव के लोगों छोटी सी जरूरत इस पहाड़ को पार करने के बाद ही पूरी होती थी। एक दिन जब दशरथ मांझी पहाड़ी इलाके में अपना काम कर रहे थे और हर दिन की तरह उनकी पत्नी फल्गुनी देवी उस दिन भी उन्हें जब दोपहर का खाना देने जा रही थी, तब दुर्भाग्यवश अचानक पैर फिसलने के कारण एक पहाड़ी दर्रे में जा गिरती है और तत्काल इलाज न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। फल्गुनी देवी की मौत का सबसे बड़ा कारण वह पहाड़ था जो दशरथ मांझी के गांव और शहर के बीच दीवार बनकर खड़ा था। इसी पहाड़ के कारण फल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाने में ज़्यादा समय लग गया और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि गांव से शहर के जाने के लिए पूरे पहाड़ के चक्कर लगाने पड़ते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु ने दशरथ मांझी को पूरी तरह झकझोर के रख दिया और वह सोच में पड़ गए हैं कि कैसे एक पहाड़ के बाधा बनने के कारण वह अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। अपनी पत्नी की मृत्यु से जुड़ी इस दुखद घटना के बाद दशरथ मांझी ने एक फैसला लिया और इसी फैसले के कारण दुनिया भर के लोग आज उन्हें माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मांझी ने अपने बुलंद इरादे से यह फैसला किया कि वे उस पहाड़ी को ही काट डालेंगे जिसके रास्ता रोकने के कारण उनकी पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद अपने बुलंद हौसलों और इरादों का परिचय देते हुए दशरथ मांझी अपनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से उस विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लग गए। जब गांव वाले ने पहली बार उन्हें मात्र एक छेनी और हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ते हुए देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे। कईयों ने तो उन्हें पागल भी कहना शुरू कर दिया था। लोग कहते हैं कि ये अपनी बीवी के मौत के सदमे से पागल हो गया है, जो इतनी छोटी सी छेनी और हथौड़ी से विशालकाय पहाड़ को तोड़ने में लगा है। इन सब के बावजूद दशरथ मांझी अपने काम में जुटे रहे। इसी तरह दिन बीतते चले गए, कई महीने गुजर गए, कई मौसम आए और चले गए। अब तो साल भी बिताने लगे थे। क्या गर्मी, क्या बरसात और क्या ठंड, इन सब की न परवाह करते हुए दशरथ मांझी सिर्फ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठिन परिश्रम करते रहे। उनका बस एक ही लक्ष्य था, उस पहाड़ को काट कर रास्ता बना देना, ताकि जो उनके साथ हुआ वह फिर किसी और गांव सदस्य के साथ ना हो। अपने दृढ़ संकल्प और बुलंद इरादों का परिचय देते हुए लगातार 22 साल के कठिन परिश्रम और मेहनत के बाद पहाड़ में 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा, 30 फुट चौड़ा रास्ता बनाने में कामयाब हुए। दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए इस रास्ते की वजह से लगातार जाने के बाद 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती थी, वह मात्र किलोमीटर ही रह गई। दशरथ मांझी के इस फैसले का पहले तो मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने जालोर के गांव को सरल बना दिया। दशरथ मांझी जी का जीवन उन लाखों छात्र के लिए मिसाल है जो आज के इस कठिन दौरे में सरकारी नौकरी की चेष्टा करते हैं। जिस प्रकार दशरथ मांझी को पहाड़ काटने में 22 साल लग गए, फिर भी उन्हें कभी हार नहीं मानी और बिना निराश हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ
कड़ी मेहनत की, अंत में सफलता प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार युवा कभी हार ना माने और निराश ना हो सकता है। आपको भी समय लगे पर आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। युवा एक शानदार पल रहा होगा। प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब का कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों पूरे पहाड़ को काट कर एक रास्ता बना देने वाले बुलंद हौसले कहानी दशरथ मांझी की प्रेरणादायक